आपका स्वागत है ग्लोबल एक्जिम एकेडमी के एक और वीडियो में। आज हम ऐसा बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक हेरिटेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट के बारे में। तो पूरी दुनिया अब नेचुरल और होलिस्टिक हीलिंग की तरफ देख रही है। लोगों का रुख होलिस्टिक हीलिंग की तरफ, नेचुरल हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है और इंडिया इसका सबसे बड़ा सोर्स है। इंडिया जो है आयुर्वेद का जो पहले से ही एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बिजनेस के तौर पे कैसे शुरू किया जा सकता है, बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और सबसे आसान तरीका क्या है। चलिए इस वीडियो में हम कुछ डिटेल में बात करते हैं इसी बारे में। प्रोडक्ट और मार्केट ओवरव्यू। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे आसान है रो हर्ब्स और उनके पाउडर। रो हर्ब्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं, उनके पाउडर भी एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, नीम, टर्मरिक, जिंजर, मोरिंगा और आंवला वगैरह। ये सब रो में भी नेचुरल फॉर्म में भी जाते हैं, पाउडर भी इनके जाते हैं। इसके बाद आते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हर्बल टी बैग्स, कैप्सूल, टैबलेट्स और एसेंशियल ऑयल्स। यानी इन्हीं प्रोडक्ट की जो है कितनी फॉर्म्स हो गई। एक तो ये प्रोडक्ट जैसे होते हैं, पैदा होते हैं वैसे ही जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनको ड्राई फॉर्म में भी भेजा जाता है, फिर पाउडर बना करके भी भेजा जाता है, ठीक है। इनके जो लीफ है वो भी काफी बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं। टी बैग्स बना करके भी एक्सपोर्ट होता है। टी बैग्स बनाते हैं बहुत सारे लोग, मिक्स करके अलग अलग जो हर्ब्स को मिक्सिंग करके सिंगल हर्ब्स पाउच वगैरह बना करके टी बैग बना करके वो भी करते हैं। कैप्सूल की फॉर्म में भी जाता है, टेबलेट की फॉर्म में भी जाता है और इनका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करके दो तरह से जाता है कि ऑयल भी जाता है और फिर उससे जो उसका बाकी हिस्सा बचता है उससे पाउडर वगैरह और प्रोडक्ट बना करके भी जाते हैं। इन प्रोडक्ट को आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े जो आपके आईसीडी हैं या पोर्ट्स हैं वहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हर तरह के हर्ब्स मिलते हैं जो सोर्सिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, ठीक है, और आप आराम से सोर्स कर सकते हैं, उसमें बड़ा फायदा है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो सबसे बड़े मार्केट है यूएसए, यूरोप, जर्मनी, यूके वगैरह, मिडल ईस्ट, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज में लोग हेल्थ और वेलनेस को काफी प्रायोरिटी देते हैं, बहुत कॉन्शियस हैं हेल्थ के बारे में। तो यहाँ तक कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस देने तक के लिए तैयार होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं सर्टिफिकेशंस और लिमिटेशंस की। मतलब इसमें सर्टिफिकेशंस क्या चाहिए, लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो ये बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सर्टिफिकेशंस को, पेपर वर्क को आपको समझना पड़ेगा। बिना सही सर्टिफिकेशन के आप एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सारा सेटअप कर भी लिया और आपको सर्टिफिकेशंस की नॉलेज नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली। सबसे पहले आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी आईसी जो हम बताते हैं वो ज़रूर होना चाहिए। एफएसएसआई लाइसेंस होना चाहिए, है ना। अगर आपको फूड प्रोडक्ट करना है तो वो कंपलसरी है। अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एफडीए रजिस्ट्रेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है और कंप्लाइंस चेक बहुत ज़रूरी है। यूरोप के लिए ईएफएस है, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के नियम फॉलो करने होते हैं, उनकी जो है अपनी गाइडलाइन होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसडीए ऑर्गेनिक या ईयू ऑर्गेनिक जैसा सर्टिफिकेशन जो है आपको बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बहुत। तो उसमें जो है आप लोगों से आगे रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है ना तो बहुत आसानी से आपका प्रोडक्ट बायर पसंद करता है और उसको आपको ऑर्डर आराम से मिल सकते हैं। तो यही सर्टिफिकेशंस हैं जो आपके बायर को आप में ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। बहुत आसान हो जाता है एक्सपोर्ट करना। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम भी जो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं यूट्यूब लाइव में, तो उसमें ज़्यादातर लोगों का फूड लाइन में, सप्लीमेंट लाइन में काम करने का मन होता है, बट उनका जो है ना वो क्लियरिटी नहीं होती है उनको। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको लेकर आता हूँ और वो बताता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट वगैरह है ना, तो इनको मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि मेडिसिन के तौर पे इनको सेल कर सकते हैं या फूड सप्लीमेंट के तौर पे कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इन प्रोडक्ट को मेडिसिन कहकर बेचेंगे तो जल्दी बिकेंगे, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, लोग लेंगे उसको, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। दुनिया भर में मेडिसिन को बेचने के लिए जो है क्लिनिकल ट्रायल्स और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होती है। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबा होता है ना, एक्सपेंसिव भी बहुत होता है, क्योंकि उसमें अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे आसान तरीका यह है कि प्रोडक्ट को आप फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर एक्सपोर्ट करें। मेडिसिन नहीं कहें कभी भी उसको, ठीक है, फूड सप्लीमेंट कहें
या फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कह सकते हैं मसाला वगैरह कहें, डाइटरी सप्लीमेंट कहें, जो भी कहें, लेकिन उसको मेडिसिन कह करके ना तो बेचना है ना उसको मार्केट करना है। इससे आप हेल्थ बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं लेकिन किसी बीमारी का ठीक करने का कोई दावा नहीं कर सकते, यही फ़र्क है, और वो हमें करना भी नहीं है। इस अप्रोच से आपका बिजनेस सेफ रहता है और आप कम वक्त में इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, आराम से हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपको आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस शुरू करने के बारे में मुझे लगा कि देनी चाहिए, ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, बिल्कुल फ्री है। हम 2004 से एक्सपोर्ट में हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट है www.globaleximacademy.com। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप है ग्लोबल एक्जिम एकेडमी, बिल्कुल फ्री है। हम आपकी वहाँ पे लाइव हेल्प करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो शेयर भी करें लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।